क्या हुआ मोदी जी के रिटायरमेंट का? आज के तारीख पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट और सिंहासन पर नजरें टिकाए हुए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हाथ मलते रह गए। एक नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति का जन्मदिन नहीं बल्कि प्रकोत्सव होता है। खैर, बधाइयों में अंध भक्तों ने सोशल मीडिया भर दिया। चोरी की सत्ता, झूठा आश्वासन, झूठी तालियां और झूठी पब्लिसिटी, सब कुछ झूठ है। पर एक व्यापारी के पैसों ने लोगों की आंखों में पट्टियां बांध दी है। मोदी जी भगवान बन गए हैं। कुछ वर्षों में पूरे देश में अटल जी की मूर्तियों के बगल में मोदी जी दिखेंगे बारकोड से दान लेते हुए। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते वाले डायलॉग के बाद भारत पाकिस्तान मैच और गोदी मीडिया के बदले हुए सुर। बाइकॉट भारत पाकिस्तान मैच पर सवाल किससे पूछा जाना चाहिए था? दोस्त किसके सर मढ़ा जाना चाहिए था? पूर्व खिलाड़ियों पर या सरकार और बीसीसीआई के टेडी बियर यानी गृह मंत्री अमित शाह के छोरे पर? बहरहाल याद है ना, धान खरीदी के समय हर गांव, चौक चौराहों और बॉर्डर में किसानों के लिए दुश्मनों जैसा व्यवहार करते बैरिकेड्स लगा देते हैं। किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार और दुश्मनों के साथ दोस्ताना, वह भी सिर्फ पैसों के लिए। भारत पाकिस्तान मैच कराना इतना जरूरी था कि शहीदों के परिजनों की आंसू तक नहीं दिखाई दिया। मैच से पहले ही मैच फिक्सिंग वाली आपकी मंशा पर इतने सवाल खड़े किए गए, पर लज्जा है कि इन्हें आती नहीं और आएगी भी क्यों? व्यापारियों की सरकार जो ठहरी, व्यापार में सब कुछ जायज है। क्यों मोदी जी? व्यर्थ में ही हम शहीदों के लिए आंसू बहा रहे हैं। उनकी नजरों में हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि रोजगार के लिए लाठियां खाएं, अपने हक और अधिकार के लिए इनसे भीख मांगे और भुखमरी में उनकी भक्ति करते रहें। हम नेपाली जनता थोड़ी है कि समय रहते जाग जाए। बहरहाल नेपाल की जनता की क्रांति से भारतीय मीडिया के सुर जरूर कुछ हद तक बदल दिए हैं, पर यह बदलाव सरकार पर कितना असरकारक रहेगी यह तो 17 सितंबर के बाद ही पता चल पाएगा। प्रकोत्सव की बधाइयों में अनुभक्तों ने सोशल मीडिया भर दिया। वीडियो पूरा देखें क्योंकि ताकत जनता में है, शेर की खाल में छिपे मोदी जी में नहीं। 17 सितंबर देश के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रकोत्सव पर उपहार की बौछारें भी देखने को मिल सकती थी। मोहन भागवत, राहुल गांधी और योगी शाह की नजरें भी गड़ी हुई थी। शायद यही वजह था कि 17 सितंबर से पहले ही कुछ पाप कम करने की मंशा से मोदी जी मणिपुर घूम आते हैं। फिर भारत पाकिस्तान मैच का पैसा झोली में लेकर निकलने की तैयारी में थे। मोदी जी सोच रहे थे इतने सारे बड़े बड़े मुद्दों के बीच वोट चोरी का मुद्दा दब जाएगा, परंतु राहुल गांधी बर्थडे गिफ्ट के रूप में 17 तारीख को ही एटम बम फोड़ सकते थे। ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई और यही वजह रहा कि मोदी भक्तों की नींद उड़ गई और आईटी सेल पहले से ही तैयारी में लगा रहा। भारत के चारों दिशाओं के छोटे छोटे देशों में सत्ता परिवर्तन हो गया है। अंधभक्ति से वहां के युवा जाग खड़े हुए हैं और आज अपने देश की साख बचा लिए, परंतु हमारा देश और यशस्वी प्रधानमंत्री के अंधभक्त बिहार विजय के लिए अभी भी यज्ञ हवन करवा रहे हैं। सोचते हैं वोट चोरी की बात दबा लेंगे। जितनी गंदगी आपने की है वह अगरबत्ती की खुशबू से नहीं दबेगी मोदी जी। भारत पाकिस्तान मैच पहले से ही फिक्स था। अब यह खेल खेल नहीं रह गया है बल्कि एक बिजनेस हो गया है। इस एक मैच मात्र से व्यापारियों के सटोरी आम जनता का पैसा लूटकर मोदी जी के बर्थडे मनाने का खर्च और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दिए गए दिखावे के दान की रिकवरी कर ले गए और आप डूबे रहो मोदी जी की अंधभक्ति में। गोदी मीडिया की गोद में भरते रहो आमदनी से ज्यादा जीएसटी राहत के साथ और चिल्लाते रहो मोदी मोदी अंधभक्तों के साथ।